इंडियन फॉर्मर क्रिकेटर अमित मिश्रा के हिसाब से विराट कोहली न तो अच्छा इंसान है और न ही अच्छा कप्तान। विराट कोहली एक अच्छा लीडर नहीं है। भाई अमित मिश्रा ने कई आरोप लगाए विराट कोहली पर। बहरहाल अगर बात करें एक पॉडकास्ट के दौरान, भाई मिश्रा से मिश्रा मिला और दोनों ने मिलकर चुगली करी। शुभांकर मिश्रा उनका पॉडकास्ट है, और शुभांकर मिश्रा का कोई पॉडकास्ट ऐसा नहीं जहां पर वो विराट कोहली का नाम ना ले। चाहे वो पॉलिटिशियन आ जाए, कोई बॉलीवुड वाला आ जाए, कोई सिंगिंग इंडस्ट्री से आ जाए, कोई भाई वो स्टैंड अप कॉमेडियन आ जाए, फिर क्रिकेटर आए तो फिर बल्ले बल्ले। भाई हर किसी से ये विराट कोहली से रिलेटेड एक सवाल पूछता है। और कल जो अमित मिश्रा के साथ में पॉडकास्ट हुई, वहां पर तो 50% पॉडकास्ट विराट कोहली के इर्द गिर्द है। 50% जो पॉडकास्ट है उसमें विराट कोहली को लेकर बात हो रही है, लीडरशिप, उसके खाने पीने पे, उसकी फिटनेस पे, उसके रिलेटेड सारे सवाल से, उसकी मतलब सब चीज पे सवाल हुए, सारी चीजों पर सवाल। 50% पॉडकास्ट विराट कोहली के इर्द गिर्द था। खैर अमित मिश्रा पर आते हैं। अमित मिश्रा साहब बेबाक अंदाज में उन्होंने 10-15 इनसे सवाल पूछे गए। मिश्रा ने मिश्रा से सवाल पूछे, यानी कि भाई शुभांकर मिश्रा, उन्होंने सवाल पूछा अमित मिश्रा तो उसने अमित मिश्रा ने हर सवाल का जवाब एक उनके हिसाब से उन्होंने बिल्कुल जेन्युइन तरीके से दिए, बिल्कुल बेबाक अंदाज से दिए गए। मतलब ऐसा दिया कि भाई फाड़ना है आज पूरे, इस तरह से आ रहा है कि अमित मिश्रा साहब की भाई फाड़ना है मुझे किसी से फर्क नहीं पड़ता। भाई शुभमन गिल अच्छा नहीं है, केएल राहुल अच्छा नहीं है, विराट कोहली अच्छा नहीं है, कोई भी अच्छा नहीं, सिर्फ मैं अच्छा हूं जी, बस मैं सही हूं। खैर हम ज्यादा टॉपिक पे नहीं जाएंगे, विराट कोहली वाले टॉपिक पे बात करेंगे। विराट कोहली को लेकर जो उन्होंने बात करी, पहले वो झगड़े को लेकर जो नवीन उलग, गौतम गंभीर और विराट कोहली का झगड़ा था, क्योंकि भाई वो जो सामने खड़ा था ना, जब चल रही थी विराट कोहली और नवीन उलग के बीच में, जब क्रीज पर ऑन क्रीज जब आरसीबी फील्डिंग कर रही थी और नवीन उलग बैटिंग कर रहे थे और उनके साथ में अमित मिश्रा थे, तो भाई वहां पर क्या हुई थी, क्या बात हुई थी, उसको रिलेटेड जब बताया उन्होंने कि भाई विराट कोहली हमारे खिलाड़ियों को गालियां दे रहे थे, हमारे खिलाड़ियों को गालियां दे रहे थे पूरे, मतलब कायले मेयर्स को उन्होंने गालियां दी, बाकी खिलाड़ियों को भी उन्होंने कुछ बोला, मतलब बहुत सारी चीजें बोली। लेकिन अगर मैं बात करूं ये इस चीज की शुरुआत हुई कहां से थी, शुभांकर मिश्रा ने उनसे पूछा कि शुरुआत कहां से हुई थी भाई, पर उन्होंने बोला कि जो गौतम गंभीर ने आरसीबी के क्राउड को उंगली दिखाई थी वो नॉर्मल, मतलब वो नॉर्मल हो गया। अमित मिश्रा के हिसाब से वो नॉर्मल है कि अमित जो गौतम गंभीर ने उंगली दिखाए, आवेश खान ने हेलमेट पटका, इन्होंने जो सेलिब्रेट किया था उस तरह से, वो नॉर्मल है। लेकिन जो विराट कोहली और आरसीबी ने किया वो नॉर्मल नहीं था। मतलब विराट कोहली, उनको नहीं पता था, बोला कि भाई जो सेलिब्रेट हमने कर दिया तो चिन्नास्वामी में, वो विराट कोहली आगे लेके आ जाएंगे और उस चीज को खींचेंगे। भाई खींचा नहीं था विराट कोहली ने। विराट कोहली का नेचर ऐसा है, उसने हर किसी को जवाब दिया। भाई वो तो सिंपल ये नहीं कि भाई वहां पर गौतम गंभीर था या नवीन उलग था या एलएसजी थी इसके लिए नहीं, कोई भी जिसने भी उसके साथ पंगा लिया उसका जवाब उसको मिला है। 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल, 5 साल, 6 साल उसको उसने जवाब दिया है, और अपने स्टाइल में दिया, और अपने स्टाइल में उसने जवाब दिया था तुम लोग को। खैर उसने बोला कि वो ऑन फील्ड भी, और वो जो मिट्टी निकाल के जूते वाले, उस बात पे अमित मिश्रा ने नकार दिया कि मेरे को नहीं पता, मुझे नहीं पता। वो मिट्टी निकाल के बोला था ना विराट कोहली ने नवीन उलग को, तो मेरी जूते की मिट्टी के बराबर भी नहीं, वो नकार दिया था कि वो मुझे नहीं पता, भले ही वो बात सत्य थी, क्योंकि उसकी वीडियो आई थी बाद में कि भाई विराट कोहली ने ऐसा ऐसा बोला था, और वो काफी हद तक मुझे भी वो गलत लगा था कि गलत था, ऐसा नहीं करना चाहिए विराट कोहली। लेकिन उसके बाद जब हाथ मिला तो विराट कोहली ने वहां पर नवीन उलग को वहां पर भी गालियां दी थी, जब नवीन उलग ने विराट कोहली का हाथ झटक लिया था। उसके बाद वो तू मैं हुई, उसके बाद नवीन उलग ने गौतम गंभीर को जाके बताई, उसके बाद गौतम गंभीर भड़क के विराट कोहली की तरफ आए, ये अमित मिश्रा बता रहे हैं। तो उसके बाद जो चीजें हुई, फिर अमित मिश्रा ने बोला कि भाई जो हिट ऑफ द मोमेंट के दौरान जो बात हुई भाई वो मैं बताऊंगा नहीं, लेकिन अगर मैं बात करूं, मैंने उस समय विराट कोहली को पूछ किया, मुझे भी गुस्सा आ गया था, मैंने विराट कोहली को पूछ किया भाई तू जा, तेरा हो गया, तू बस कर अभी बच जा, और विराट कोहली उसके बाद चल दिए। और मेरे से वाला ऐसा कोई बात नहीं करी विराट कोहली, मेरे से इज्जत से ही बात करी थी। जब नवीन उलग को ऑन फील्ड गाली भी दे रहे तो वहां पर मुझे इज्जत से ही बोला कि भाई उसको बता, मुझे मत समझा, उसको समझा। खैर ये थी, इस झगड़े को रिलेटेड थी। लेकिन उन्होंने बोला कि विराट कोहली ने जिस तरह से ऑडियंस, मतलब बाहर बैठे दर्शकों को हाथ दिखाया, जिस तरह से उन्होंने सेलिब्रेट किया, हर विकेट पे गाली गलौज करना, ये जो चीजें कर रहे थे वो बहुत गलत था। मगर उनके हिसाब से जो गौतम गंभीर ने किया, आवेश खान ने किया, वो सही था। खैर इसके बाद अगर विराट कोहली को लेकर फिर लीडरशिप पे आता है, लीडरशिप यानी कि अमित मिश्रा का इंटरनेशनल करियर बहुत लंबा नहीं रहा है। ये आईपीएल के रिलेटेड बात थी, लेकिन अब इंटरनेशनल पे आना जरूरी है। भाई अमित मिश्रा 2003 में इन्होंने ओडीआई में डेब्यू किया था, वहां पर 2003 से 2018-19 तक इनका करियर चला, वहां तक इनको ज्यादा मौके नहीं मिले, सिर्फ 36 ओडीआई मैचेस खेले इन्होंने, मतलब साल में 2 ओडीआई भी नहीं खेले इन्होंने, तो 36 मैचेस में इनके 64 विकेट हैं। उसके अलावा टी20 में इन्होंने 2010 में डेब्यू किया और टेस्ट में इन्होंने 2008 में डेब्यू किया। तो 2003 से और 2018-19 तक अगर लगा लो कितने कप्तानों के अंडर इन्होंने खेला, लेकिन ब्लेम किया सिर्फ विराट कोहली को। 2008 में इन्होंने टेस्ट में डेब्यू किया, टेस्ट भाई उसके बाद धोनी की कप्तानी में खेला, फिर विराट की कप्तानी 2014 के बाद विराट ने कप्तानी ले लिया। उसके बाद इन्होंने 22 टेस्ट मैचेस खेले, 22 टेस्ट मैचेस खेले इन्होंने, 22 में से 22
22 टेस्ट मैचेस में इन्होंने 76 विकेटें निकाली हुई। 76 विकेटें बहुत ज्यादा होती, बहुत अच्छा थे। मौके नहीं मिले उतने ज्यादा, अगर मौके मिलते तो भाई अमित मिश्रा मेरे को लगता था कि वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लेग स्पिनर होते भाई इंडिया के हिस्ट्री ऑफ इंडियन क्रिकेट के, लेकिन भाई उतने मौके नहीं मिले। लेकिन सिर्फ ब्लेम विराट कोहली को किया गया कि विराट कोहली ने मौका नहीं दिया, विराट कोहली। लेकिन अगर आप देखें क्रिक बस की एक रिपोर्ट के अनुसार देखें, जब विराट कोहली कप्तान बने थे 2014 में, तो उन्होंने हर एक खिलाड़ी से पर्सनली जाके मिले थे, बोला था भाई मुझे ओडीआई और टी20 से मतलब नहीं है, मुझे मतलब है टेस्ट क्रिकेट से। टेस्ट क्रिकेट में अगर आपको खेलना है और लंबा खेलना है तो आपको अपनी फिटनेस पे काम करना पड़ेगा। और अमित मिश्रा ने इससे रिलेटेड बात भी करी कि विराट कोहली मेरे पास आए थे, मेरे को उन्होंने बोला था भाई अब अगर तेरे को टेस्ट क्रिकेट में खेलना है मतलब तो मुझे मेरे साथ तुझे ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। तो मैंने उनको मना कर दिया था भाई मैं वेट ट्रेनिंग नहीं कर पाऊंगा, मतलब वेट ट्रेनिंग नहीं करूंगा, लेकिन भाग दौड़ जितना करना वो मैं कर लूंगा। मतलब आप बच रहे थे, आप ट्रेनिंग करने से बच रहे थे। लेकिन वही सवाल जब वरुण चक्रवर्ती के ऊपर आया कि वरुण चक्रवर्ती की फिटनेस के चलते उनको बाहर रखा गया, तो भाई ये क्या बोल रहे हैं अपनी फिटनेस पे काम करो, ये करो वो करो। भाई तुमने कौन सा फिटनेस पे काम कर दिया था उस वक्त? तुमने भी फिटनेस पे काम नहीं किया था, जिसके चलते आपको भी अवॉइड किया जाता था। आपने एक टेस्ट मैच में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस, मुझे याद भी आज भी 2014-15 के दौरान आपने बहुत अच्छा खेला था, उसके बाद दूसरे मैच में आपको रेस्ट दिया गया था। लेकिन खैर उस पर नहीं जाएंगे। लेकिन अगर मैं बात करूं टी20 में, तो टी20 में इन्होंने 2010 में डेब्यू किया, 2017 तक की टी20 खेली इन्होंने। लेकिन भाई वहां पर भी इन्होंने सिर्फ 10 टी20 मैचेस खेले, 10 में से इन्होंने 16 विकेट ली, बहुत अच्छा खेला। लेकिन टेस्ट में इनके आंकड़े बहुत अच्छे थे। टेस्ट क्रिकेट में बात करूं 22 में 76 विकेट और 648 के करीब इन्होंने रन भी बनाए थे, बहुत अच्छा इन्होंने कंट्रीब्यूट किया था टेस्ट क्रिकेट में। लेकिन उसके बावजूद इनको मौके ज्यादा नहीं मिले। खैर वहां पर नहीं जाएंगे। इन्होंने विराट कोहली को बोला कि भाई विराट कोहली की लीडरशिप पे इनसे सवाल किया गया विराट कोहली के लीडरशिप को लेकर, विराट कोहली एज ह्यूमन बीइंग कैसे है। इन्होंने बोला कि विराट कोहली पहले और अब में बहुत फर्क है। मैं विराट कोहली को 14 साल की उम्र से जानता हूं, विराट कोहली पहले अलग थे। भाई सिंपल है यार, हमेशा वो बच्चा नहीं रहेगा ना विराट कोहली। 14 साल का था तो 14 साल का ही नहीं रहेगा ना हमेशा भाई। उसके बाद वो मैच्योर हुआ, बड़ा हुआ, उम्र बढ़ी, उसके बाद नॉलेज गेन किया, उसके बाद स्किल सेट पर काम किया, तो भाई विराट कोहली चेंज तो होना ही था। भाई विराट कोहली तो पिछले मेरे को लगता है कि जब से मैं विराट कोहली को जानता हूं उसका एटीट्यूड इसी तरह का है। मैं पर्सनली नहीं जानता, लेकिन जब से हमने देखा उसको मैच खेलते हुए, भाई जब वो प्लेयर भी था तब भी उसकी एनर्जी इसी तरह की दिखती थी, ऑन फील्ड भी वो बिल्कुल चार्जअप दिखता था। भाई बीते कुछ सालों में, मतलब 2-3-4 सालों में जब से वो धार्मिक बना है विराट कोहली, वो धार्मिक विराट कोहली को हम अब देख रहे हैं लोगों के साथ। भले पंगे तो अभी भी लेता, लेकिन फिर भी थोड़ा काफी हद तक काम डाउन रहता। पहले इतना काम डाउन नहीं रहता था, उसकी बॉडी लैंग्वेज हमेशा ऐसी रहती थी। लेकिन उन्होंने बोला कि जब उसके पास पावर आई, जब उसके पास कैप्टनसी थी, जब उसके पास मतलब फेम आया, तो फिर उस चीज का उसने मिसयूज किया। यानी कि वो बौखला गया था, अपनी पावर से, अपने फेम से बौखला गया था। वो किसी इंसान को इंसान नहीं समझता था, मगर जो उससे रीच आउट करता था, जो उससे बात करने की कोशिश करता था, उसको लगता कि मतलब के लिए बात कर रहा है, और मैं ऐसा इंसान नहीं हूं कि मैं मतलब के लिए बात करूं। खैर अमित मिश्रा ने ऐसे इस तरह के आरोप लगाए। मेरा मानना यह है कि अमित मिश्रा साहब ठीक है, मैं मानता हूं कि भाई आपको मौके नहीं दिए गए। मौके देने के एक रीजन ही था मौके देने का, भाई फिटनेस आपके पहले से कभी भी उतनी अच्छी फिटनेस नहीं रही। खैर बहरहाल अगर मैं बात करूं, बेस्ट लेग स्पिनर थे आप, लेकिन आप धोनी को भी बोल सकते हैं कि धोनी ने भी मौके नहीं दिए थे। उसके अलावा अगर मैं बात करूं 2003 से अगर आपने ओडीआई में डेब्यू किया, चलो टेस्ट क्रिकेट में तो विराट कोहली ने आपको मौके नहीं दिए, चलो मान के लेते कि भाई 2008 में आपने डेब्यू किया उसके बाद। लेकिन ओडीआई में क्या हुआ था ग्रुप, ओडीआई में अगर 2003 में आपने डेब्यू किया और 2017-18 तक आप खेलते हैं और उसके बाद भी मौका नहीं मिलता आपको, तो वहां पर किसका दोष है? वहां पर भी विराट कोहली दोषी है क्या? आपने ओडीआई में 2003 में डेब्यू किया और टी20 में आपने 2010 में डेब्यू किया, ऑलमोस्ट 5 साल लग गया आपको भाई टी20 में डेब्यू करने के लिए। जबकि 2006-7 के बाद तो सभी प्लेयर ऐसा आ गए थे जो ओडीआई खेले थे उनको टी20 में मौका दिया जा रहा था, लेकिन आपको 2010 में मौका दिया गया। तो आपने उन कप्तानों पे सवाल नहीं उठाए, उन सेलेक्टरों पे सवाल नहीं उठाए, सिर्फ आपको विराट कोहली को टारगेट करना था। उसके अलावा चलो काफी सवाल थे जहां पर अमित मिश्रा ने खुल के बोला, लेकिन विराट कोहली के अगेंस्ट काफी चीजें थी भाई, जो इन्होंने ऐसा बोला कि भाई नहीं एज ह्यूमन बीइंग विराट कोहली कैसा है। नहीं, मैं तो भाई 2014 जब 14 साल का था विराट कोहली तब से जानता हूं, और विराट कोहली अब पूरी तरह से बदलेगा ना, हर इंसान बदलता है। मैं जैसा बचपन में था मैं वैसा अब नहीं हूंगा ना, जैसा आप पहले थे वैसा नहीं रहेंगे ना, नहीं होता ऐसा यार। आप ठीक है, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, आपकी हर बात जबान पे रहती है, आप भाई हर बात का जवाब देना है। लेकिन यार कुछ चीजें थी जो अवॉइड की जा सकती थी, अमित मिश्रा को नहीं बोलना चाहिए था ये चीज, क्योंकि भाई विराट कोहली एक कप्तान जब बनता है ना कोई भी खिलाड़ी, जब धोनी की कप्तानी में काफी खिलाड़ी जो नाराज रहे हैं, रोहित की कप्तानी में आपको क्या लगता है कि रोहित की कप्तानी में सब खुश हैं? जिस तरह का माहौल आप बना रहे थे, शुभांकर मिश्रा जो मतलब एक तरह से तो ऐसा ही लगता है मुझे कि रोहित शर्मा के लिए पीआर करता है शुभांकर मिश्रा बैठ के, कि भाई रोहित शर्मा के लिए ये ऐसा पॉलिश करके बताता बातों को कि नहीं जी रोहित शर्मा एक बहुत अच्छा इंसान है, उनके जैसा कोई इंसान नहीं है, चाहे ड्रेसिंग रूम में हो बाहर हो। लेकिन आप यही बात अगर कल के दिन युजवेंद्र सिंह चहल से पूछेंगे, क्या वो ये बात बताएंगे, बोलेंगे वो ये बात को कि भाई हाँ भाई रोहित शर्मा बहुत अच्छा कप्तान है? ये जो अमित मिश्रा आज जहर उगल रहे, क्यों उगल रहे? क्योंकि इनको मौका नहीं मिले। तो युजवेंद्र सिंह चहल भी यही बोलेंगे ना कल के दिन उनको मौका मिलेगा। संजू सैमसन से पूछिए आप,
2015 में जो बंदा डेब्यू कर चुका था T20 में, उस बंदे ने, उसके बाद धोनी, उसके बाद विराट, उसके बाद कितने कप्तान आए यार बीच बीच में। तो भाई छोटी मोटी सीरीजों के लिए कोई भी यंगस्टर उठ के कप्तान बन जाता था, लेकिन संजू सैमसन को तब भी मौका नहीं मिला। तो वो संजू सैमसन के दिल में किस किस के लिए दर्द नहीं रहेगा यार। वो भी कल के दिन जब वो रिटायरमेंट ले लेगा, उसके बाद वो भी जाएगा ना ऐसे पॉडकास्ट में बोलने के लिए, तो वो भी जहर उग लेगा। तो क्या उसके लिए क्या रोहित शर्मा ने क्या बिल्कुल दस्तरखान बिछा रखा कि आ जाओ जी बैठो? ऐसा नहीं होता है। भले हर कप्तान की कप्तानी के दौरान हर मतलब कई 4-5-6 प्लेयर ऐसे छूट जाते हैं, पीछे छूट जाते हैं, कई प्लेयर पीछे छूट जाते हैं और वो बाद में वो जहर उगलते हैं यार। धोनी को देखो, गांगुली के कप्तानी के दौरान कई ऐसे खिलाड़ी थे कि भाई वो खुश नहीं थे। उसके बाद द्रविड़ का पूछो, द्रविड़ की कप्तानी के दौरान कई ऐसे खिलाड़ी थे। उसके बाद धोनी की कप्तानी के दौरान, उसके पहले जाओ उसके बाद आओ, विराट की कप्तानी के दौरान काफी खिलाड़ी ऐसे थे, मेरे को मौका नहीं मिला। मेरे को यही चीज आप ईशान शर्मा से पूछो। ईशान शर्मा बोलता कि भाई अगर मैंने 100 टेस्ट मैचेस खेले तो विराट कोहली की वजह से खेले, क्योंकि भाई उसने 2014 में जब आया था उसने बोला भाई तुझे फिटनेस पे काम करना पड़ेगा और अगर लंबा जाना तो 100 टेस्ट मैचेस खेलना तो भाई तेरे को करना पड़ेगा ये चीज। और मैंने मेहनत करी। मैंने उसके कहने, भाई ऐसा नहीं था कि मैं विराट कोहली के कहने में, मुझे पता तो था क्योंकि विराट कोहली के वो नजदीकी थे। तो भाई उसने बोला कि इतनी मेहनत करनी है भाई कि तुझे बहुत अच्छा करना है टेस्ट क्रिकेट में, तो मुझे तेरे को टेस्ट क्रिकेट में तो तेरे को देख ही रहा हूं मैं, बाकी फॉर्मेट में तो गारंटी नहीं दे सकता हूं, लेकिन मैं टेस्ट क्रिकेट में तुझे देख ही रहा हूं। तो किया उसने। तो क्या ईशान शर्मा वो बोलेगा? नहीं बोलेगा ना। अगर उसने सुनी ना कप्तान की बात कि भाई कप्तान ये चाहता मेरे से, तो उसने करके दिया। आपसे बोला कि एक फिटनेस पे काम करना, आपने मना कर दिया। आपने बोला कि भाई मेरे से वेट ट्रेनिंग नहीं होगी, भागना दौड़ना तो करो, तो उसने बोला भाग दौड़ ले भाई, खुद से भाग दौड़ ले। अगर तुझे मेरे साथ में करना तो मेरे साथ में यही करना पड़ेगा, जो वेट ट्रेनिंग वगैरह जो रहती है। आपने मना कर दिया था उस वक्त, और उसके बाद आपकी फिटनेस उतनी अच्छी नहीं थी। आज भी आपकी फिटनेस, आप चलो आप सिर्फ आईपीएल खेलते हो, लेकिन फर्स्ट क्लास में भी आपके आंकड़े बहुत अच्छे, लेकिन फिटनेस उस तरह की नहीं थी आपकी, पहले से अब तक नहीं है गुरु। खैर, अमित मिश्रा साहब ने बहुत जहर उगला और कई जगहों पर, एक दो जगहों पर ठीक भी थे, ऐसा नहीं था कि नहीं था, लेकिन बाकी और भी सवाल थे। उन्होंने सीधा बोल दिया भाई कि शुभमन गिल कौन से यार, शुभमन गिल का कप्तान बनाने के लायक है बोला, उसको कुछ नहीं आता है बोला, कुछ नहीं आता, मैंने देख लिया बोला उसको आईपीएल में, भाई वो क्लूलेस है बोला। और लखनऊ सुपर जायंट का कप्तान, नया कप्तान को लेकर जब शुभंकर मिश्रा ने सवाल पूछा तो बोलता है उनको अच्छा बेहतर कप्तान देखना चाहिए। और बोला, ये भी पूछा गया कि जब केएल राहुल के ऊपर जो गोयंका साहब चिल्लाए थे, क्यों चिल्लाए थे? उसने बोला यार एक बंदे ने पैसा लगाया तो उसको गुस्सा तो आएगा ना। और ये चीज मेरे को ना थोड़ा हर्ट कर गई, एक खिलाड़ी इस तरह से कैसे बोल सकता है यार। खैर, उनसे और भी कई सवाल पूछे गए और वहां पर अमित मिश्रा ने सभी सवालों का जवाब भाई बेबाक अंदाज में दिया, बिल्कुल बिंदास अंदाज में दिया, और उनको लगा कि उनके हिसाब से उन्होंने बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ में जवाब दिया। और मुझे लगता है कि कुछ सवालों के जवाब दिए भी उन्होंने बहुत ऑनेस्टी के साथ में। खैर, काफी सवाल, एक रोहित शर्मा और विराट कोहली का कंपैरिजन की बैटर जो स्पिन ज्यादा अच्छा खेलता है, रोहित शर्मा विराट कोहली, उन्होंने बोला कि भाई लेग स्पिन की बात करें तो भाई वहां पर उन्होंने रोहित शर्मा का नाम लिया। अच्छा कप्तान कौन है? उन्होंने रोहित शर्मा का नाम लिया। अच्छा ह्यूमन बीइंग कौन है? उन्होंने रोहित शर्मा का नाम लिया। सब जगह पर उन्होंने रोहित शर्मा का नाम लिया। उसके अलावा काफी चीजें थे भाई, विराट कोहली को लोग कितना पसंद करते हैं, उन चीजों को लेकर बात थी। अगर ये पूरा पॉडकास्ट देखते हो आप जा सकते हैं शुभंकर मिश्रा साहब के वहां पर, जो मतलब विराट कोहली के अगेंस्ट इनका मतलब एक एजेंडा चलता है यार, शुभंकर मिश्रा साहब का, इनका हमेशा से चलता है। पहली बार नहीं, आप जाएंगे कोई पॉलिटिशियन आ जाए, कोई क्रिकेटर आ जाए तो बहुत बल्ले बल्ले हो जाते हैं, कोई भाई कॉमेडियन आ जाए, कोई मतलब कोई सिंगिंग इंडस्ट्री से आ जाए, कोई भी आ जाए, A to Z भाई कोई भी आ जाए, विराट कोहली से रिलेटेड एक सवाल तो रहेगा ही रहेगा और भाई पूछा जाएगा। और ये पॉडकास्ट तो 50% विराट कोहली के इर्द गिर्द था। खैर, अमित मिश्रा को लेकर मुझे लगा कि यार अमित मिश्रा साहब ने कुछ चीजें सही भी बोली, लेकिन कुछ चीजें थी जो गलत थी यार। आप अगर आपको कप्तान ने जो मांगा वो नहीं किया आपने, तो फिर आप नहीं वो कर सकते। और 2003 में आप डेब्यू करते, और उसके बाद विराट कोहली तो 2017 में कप्तान में, तो आप नहीं दोष दे सकते उनको। 2017 तक आपने ओडीआई मैचेस जो कितने खेले थे 2017-18 तक भाई, 36 ओडीआई मैचेस। तो भाई विराट कोहली के क्या दोष है वहां पर? T20 नहीं खेले वहां पर विराट कोहली का क्या दोष? टेस्ट में मानते हैं, और टेस्ट में भी विराट कोहली तुम 2008 में डेब्यू करते हो और 2014 में कप्तान बनते। तो यार इन सवालों का मुझे कुछ मेल मिलाप नहीं लगा। इनका ये माना कि भाई मुझे क्लैरिटी नहीं मिली कि मुझे मेहनत करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। खैर, ये था भाई बहरहाल। लेकिन अगर आपने नहीं देखा पॉडकास्ट तो देख सकते हैं शुभंकर मिश्रा साहब का चैनल पे जाके, उनके चैनल पे जाके भाई साहब, क्योंकि ऐसे एजेंडे वो चलाते ही रहते हैं। खैर भाई, अमित मिश्रा से आप कितना एग्री करते हैं उनकी बातों से कि विराट कोहली अच्छे इंसान नहीं है? बाकी जो उन्होंने बोला कि अपनी पावर अपनी फेम का उन्होंने गलत इस्तेमाल किया, मतलब उनको लगता है कि हर इंसान जो इंसान उनसे रीच आउट करता है, अरे विराट कोहली का नेचर इस तरह का है, पहले से रहा। वो न मीडिया को मुंह लगाते हैं, ना ज़्यादा किसी से न खुद मुंह लगते हैं, ना मुंह लगाते हैं किसी को। खैर, ये तो उनका नेचर है और मुझे लगता है ये होना भी चाहिए एक क्रिकेटर के लिए, ये जरूरी भी है। खैर, विराट कोहली को चाहने वाले आज अगर 100 लोग हैं तो 50 लोग विराट कोहली को ना चाहने वाले भी हैं, जो लोग भाई इंतजार करते रहते हैं कि विराट कोहली के अगेंस्ट कुछ ऐसी चीज निकले जहां पर हम बात कर सके। ठीक है भाई, अभी के लिए इतना रखना। अमित मिश्रा से आप कितना मतलब एग्री करते हैं और कितना, भले जितनी बातें उन्होंने बोली उन बातों से आप सहमत हैं या नहीं है, अपनी राय दीजिए कमेंट बॉक्स में। और साथ साथ अगर चैनल पर नहीं है तो लाइक करके जाइए, शेयर करके जाइए और साथ साथ सब्सक्राइब करके जाइए। जय हिंद, जय भारत।